प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशीष का द्वार। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशीष का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे बीच में हरिद्वार भैया उत्तर प्रदेश से ज्वाइन हो गया। हरिद्वार भैया एक गीत गाएगा और गीत गा के और हम लोग और प्रभु को महिमा। जय मसीह सबको। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। हाँ, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हाँ सर। हाँ हाँ, हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। हाँ हाँ, हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। हाँ हाँ, हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के।
वह है राजाओं का राजा, उसके चरणों में अब तू आ जा। वह है राजाओं का राजा, उसके चरणों में अब तू आ जा। उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा, उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा। तन मन से उसे भज ले, तन मन से उसे भज ले। हालेलुया मिलकर गाए भजन यीशु जी के। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। तब ये माया तेरी जिस पर आशा धरी, तब ये माया तेरी जिस पर आशा धरी, कुछ काम न आएगी। हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान तुझे, मिले मुक्ति का दान तुझे। हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। हालेलुया मिलकर गाएं भजन यीशु जी के। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण सब गाओ। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण सब गाओ। वह पाप हरे मन में शांति भरे, वह पाप हरे मन में शांति भरे। वही बेड़ा पार करे, वही बेड़ा पार करे। हालेलुया मिलकर गाए भजन यीशु जी के। हालेलुया मिलकर गाए भजन यीशु जी के, भजन यीशु जी के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मिलकर गाएंगे हालेलुया भजन यीशु जी के। हालेलुया। अच्छा गीत गाया है हमारा हरिद्वार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में నందా భయ్య జాయిన్ हो गया। నందా గారు వందనాలండి। మరి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరి మీరు జాయిన్ అయ్యారు, మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు। మరి ఈరోజు హిందీ మాట్లాడేటువంటి వారి కోసం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది। ప్రతి మంగళవారం హిందీ మాట్లాడేటువంటి వారి కోసం, అలాగే శుక్రవారం తెలుగు మాట్లాడేటువంటి వారి కోసం మరి మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి। మరి మనం కొద్దిసేపట్లో మరి వాక్య భాగంలోకి వెళ్తున్నాం। మరి మీరు ప్రార్థన చేయండి। మీరు హిందీలో చేయగలిగితే హిందీలో చేయండి వాక్యం కొరకు, వాక్యం ఎంతో దీవెనకరంగా ఉండడానికి। మీరు హిందీలో చేయగలిగితే హిందీలో చేయండి, తెలుగులో చేసినా పర్వాలేదు। ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్। వందనాలు। वाक्य निमित्तम प्रार्थना చేయండి ब्रदर। वचन के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं करूं? हाँ यस सर, यस सर। ओके, लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज जब वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, लेट द स्पिरिट विल बी मूव और तेरी सामर्थ काम करने पाए, और आपके दास के द्वारा प्रभु जो संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं वो हम सभी के लिए बड़ी आशीष के कारण हो प्रभु, और पूरी विश्व में प्रभु जी तेरी प्रार्थना करने का मोमेंट शुरू होने पाए, ऐसे तू सहायता करिए। जितने भाई बहन बैठे हुए हर एक पर प्रभु मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ
कि हर एक लोग आज के वचन को सुनकर आशीषित हो जाएं, ऐसी तू सहायता करिए। धन्यवाद इस मीटिंग के लिए। थैंक यू। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। आमेन आमेन। वचन में जाने से पहले प्रार्थना कर दिया। जानंदा भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम वेलकम। लोग वचन में जाएंगे। हमारे बीच में भाई स्टीवन हैं और भाई स्टीवन को हम समय दे देंगे। भाई हमको वचन सुनाइए। प्रेज द लॉर्ड सर। वी वेलकम यू एंड we are really very much blessed today to have you in our midst, and please take this time and share the God's word, sir. Good evening, everybody. आप सब लोगों को शुभ सामना है, शुभ शाम है। गुड इवनिंग सर। Sorry I missed you last week. मुझे पिछले हफ्ता आपके बीच में नहीं आ पाया क्योंकि मैं दूसरा जगह में गया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए सर। But we're here this week and should be for several weeks. और हम लोग आपका बीच में अभी आज प्रभु ने मुझे मौका दिया है आपके बीच में आने के लिए, और आने वाले समय में भी हम लोग प्रभु का उपस्थिति में हम लोग वचन सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। Next Tuesday, I need to do the meeting an hour earlier. आपने थोड़ा पिछले आने वाले हफ्तों में मैं थोड़ा काम है, इसलिए मैं 1 घंटा पहले शुरू करना चाहता है, और आप थोड़ा मुझे सहायता कर दीजिए। Cheryl and I have a trip planned. और क्योंकि और भाई और मैडम जी और बाहर जाने के लिए, और वो लोग प्लान कर रहा है, इसलिए थोड़ा 1 घंटा पहले आ जाएगा, 1 घंटे पहले जाएगा। We have hit September. हम लोग 8 महीने हमारा ये साल में चला जाके सितंबर में हम लोग प्रवेश हो गया। 2 months since we were in North India. मैं नॉर्थ इंडिया में आके भारत में, और मैं 2 महीने हो गया, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। There have been many things go on in those 2 months. और वो मैं ये 2 महीने में और मेरा ज़िंदगी में बहुत आशीष पाया है आप लोगों का बीच में आके, और मैं बहुत आशीष पाया है, और प्रभु को मैं हर दिन धन्यवाद कहता हूँ। I know that the floods came and और caused a lot of damage. और आपका और भारत में बहुत सारा बाढ़ आया था, और आप लोग अभी बहुत चिंता में था, और पूरा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पूरा पानी में बहुत तकलीफ उठा रहा है। I know that persecution worldwide is getting worse. और इतना भी नहीं है, और ये बहुत हिंसा है, क्रिश्चियन लोगों को जो हिंसा करने वाला है वो लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और मसीह लोगों को वो सता रहा है। But that is quoted in the scriptures that persecution toward the end will be worse and worse and worse. और हमारा वचन में भी वो बात कहा गया है, क्योंकि अंतिम दिनों में वो हिंसा और मसीह लोगों को हिंसा ज़्यादा और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, फिर भी प्रभु का दया और उनका अनुग्रह भी उनका ऊपर आता रहेंगे। It says that those that are Christ followers and servants will experience persecution. हमको मालूम है, और यीशु मसीह को पीछे चलने वाला और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला सारे लोग यीशु मसीह के नाम से हिंसा पाने के लिए उनका भाग्य है, सौभाग्य है बोल के वचन में लिखा है। And so we have got to stay focused on loving the Lord, serving Him, studying His Word, and prayer. और हम मसीह लोग हैं, और इसलिए परमेश्वर का प्यार में हम रहकर और प्रभु का प्यार में हम लोग बढ़ते और लोगों को भी हम प्यार दिखाने के लिए प्रभु चाहता है। And so this evening, I want us to look into Mark 6. और इस शाम को और मैं मार्कुस को पुस्तक में 6 अध्याय में कुछ वचनों आपको विवरण करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है।
And so let's look in verse 6 in that set of scriptures. और इसमें 6 अध्याय में और हम लोग कुछ वचनों के हम पढ़ेंगे और 6 वचन से हम लोग पढ़ेंगे और And Jesus is sending out his apostles. और इधर यीशु मसीह ने और उनका चेला लोगों को अपोस्तल लोगों को और कुछ गहराई बात उनको बता रहा है Read 6 through 13, please. और हम लोग मार्कुस का सुसमाचार 6वां अध्याय 6 से 13 तक हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में हरिद्वार भैया है और हरिद्वार भैया मार्कुस का 6 अध्याय और 6 से 13 ओके, थैंक यू। और उसे उनके अविश्वास आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें Verse दो 6 करके through भेजने लगा। 13. Verse 6 यस सर आप पढ़ लीजिए सही जय। है। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न तो झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब वह तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहाँ से चलते हो अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही ठहरे। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आमीन। आमीन Amen. Jesus has been going around preaching in all the villages. और यीशु मसीह और ये धरती में आके और बहुत लोगों को बहुत गांव में जाके हर चारों तरफ जाके और वो सुसमाचार को सुना रहा था। The apostles and others have followed him every day. और वो अपोस्तल लोग हैं और चेला लोग हैं और यीशु मसीह के पीछे पीछे वो कहा जाता है वहाँ वो लोग भी जाके और प्रभु का सुसमाचार सुन रहा था। So Jesus called the 12 apostles to him and said, I want you to go out and to minister. और यीशु मसीह एक दिन उन चेला लोगों को बुला के उनके पास बुला के उनसे बोला था, मैं आपको एक काम बताऊंगा, आप ये काम जरूरी करना है। आप मैं जैसा जा रहा है गाँव में, आप भी वैसा गाँव में जाके इस मसीह का सुसमाचार प्रकटित करो, ऐसा बोल के उनको बताया था। And he gave them the ability to drive out evil spirits and for people to be healed. और उनका और अधिकार दिया था और दुष्टात्मा को और हटाने के लिए उनको और बहुत यीशु मसीह के नाम से और बहुत आश्चर्य अद्भुत कार्य करने के लिए उनका ऊपर उनका अधिकार दिया था। But now listen to what he told them. Don't take anything with you. और अभी उनको बताया था, आपके पास कुछ भी और खाने का चीज हो और कुछ भी और ज्यादा सामान हो नहीं लेके जाना, ऐसा बोल के बताया था। Don't take any money, don't take any extra clothes, don't take food. और उन्हें बताया था और आप पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कपड़ा लेके जाने की जरूरत नहीं है, खाने की चीज भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के उनको बताया था। When you go into a village, you will encounter a house somewhere in the village that will accept you. और आपने जो जगह में जाता है और वो जगह में कुछ लोग आपको इनवाइट करता है उनके घर में रहने के लिए, उनके पास आपने जाके उनके घर में रह दो, आपने वो जो खाना देता है वो खाना खाओ, ऐसा बोल के बताया था।
And if that village or house does not accept you, shake the dust off your feet and go somewhere else. और वो गांव है वो, और कुछ लोग आपको आह्वान नहीं करेगा तो आपका चप्पल निकाल के उनका डस्ट को आपने ऐसा करके वो आपने पीछे चल के आ जाओ, और इतना है आपने पीछे आ जाओ ऐसे बोल के बताया था। Do not argue with people, do not fight with people, and do not force the will of Jesus on their lives. और आपने जो ऐसा किसी से झगड़ा मत करो, किसी से और बात मत करो, किसी से किसी को भी किसी के ऊपर भी, और गुस्सा नहीं होना, और आपने ऐसा है प्रभु को छोड़ के और गांव में प्रभु का काम होने के लिए प्रार्थना करके आप पीछे मुड़ के आ जाओ ऐसे बोल के बताया था। They went out and preached that people needed to repent of their sins. और वो लोगों को मालूम होना चाहिए, और उन लोगों को और प्रभु को और हम पश्चाताप करना, प्रभु का मार्ग में हम लोग जीना है ऐसा बोल के उन लोगों को खुद मालूम हो के वो लोग आ जाएगा, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है ऐसा बोल के बताया था। They didn't try to show them their great knowledge they had acquired. They tried to teach them about Jesus and his mission of being the Savior to the world. और ऐसा है प्रभु जैसा बताया था वैसा है चला लोग भी, और प्रभु का सुसमाचार बताया था, और वो लोग मेरा का मुझे बहुत मालूम है, मैं प्रभु का और साथ में काम किया है ऐसे बोल के घमंडी से नहीं बोला, बल्कि वो लोग नम्र होकर और दीन होकर उनका बीच में और प्रभु के प्यार से उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। We are not to go out and try to act like we have great spiritual knowledge or that we're more spiritual than anybody else. ऐसा है हम भी, और हमको ज़्यादा मालूम है, हमको सब कुछ मालूम है, हम बहुत बाइबल पढ़ लिया हम, और हमको देखो ऐसा बोल के हम लोग ऐसा नहीं बोलना, हम भी दीन होकर नम्र होकर और प्रभु का सुसमाचार उनको सुनाना है। The message of Jesus is simple. It's not complicated. और यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत और और सुनने में बहुत आसान है और प्रकटित करने में भी बहुत आसान है, इसमें कोई और कष्ट उठाने के लिए कोई नहीं है। And we are to teach Jesus' words and the Bible, not about a book somebody else wrote. और हमने वो बताना है, और ये यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और ये बाइबल हमने पढ़ रहा है, ये बाकी चीज़ों का बाकी पुस्तक से अलग है, इसमें ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, परमेश्वर के दिया हुआ वचन है बोल के हम लोग उनको समझना है। Now, this is very interesting in verse 13 of what they came back and reported to Jesus. और हमने 13 वचन में हम पढ़ेगा तो, और वो लोग पीछे आके और ऐसा और यीशु मसीह को क्या हो गया, उनको क्या मुसीबत और उन्हें सामना किया, वो लोग बताने चल गया। They drove out many demons. और वो लोग बताया था, और आपने जो बोला जैसा हम लोग कर दिया, हम लोग बहुत दुष्ट आत्मा को हम लोग और नाश कर दिया ऐसा बोल के यीशु मसीह को बता रहा है। It says they anointed many sick people with oil. Which is, they put oil on their head. It doesn't say they all gathered around and prayed for them. It said they anointed them with oil. और वो लोग बोला था, वो आपने बोला है जैसा है, हम लोग उनको तेल लगा के और उनको अभिषेक करके उनको प्रार्थना किया था, वो लोग चंगा हो गया ऐसा बोल के और यीशु मसीह से बताया था। It didn't say they prayed for 3 days for healing. और उन्हें नहीं बताया, और वो आपने एक जगह में तीन दिन उपवास के साथ प्रार्थना करके उसके बाद आपने और काम करो ऐसा नहीं बोला है। अब तुरंत आप प्रार्थना करने का बाद आपको अद्भुत कार्य देखेगा ऐसा बोल के उनको बताया था। It doesn't say they shouted and hollered at the demons to come out. और वो यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला है, आपने बहुत ऊंची आवाज से बोलो, आपने उनको और ऐसा आज्ञा दो, ऐसा आपने उनको ऐसा
शाउट करके आपने शाउटिंग करके आपने ऐसा दुष्टात्मा तो भगाओ ऐसा नहीं बोला है, because the demons know who Jesus is. क्योंकि यीशु मसीह कौन है और दुष्टात्मा जानता है। And it says that the demons will flee at the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह का नाम को सुनेगा तो और ये दुष्टात्मा भाग जाएगा। We are to leave the demon driving out to Jesus, but we have to be faithful. और हमने जैसा है दो दुष्टात्मा जाने के लिए हम हमारे में कुछ खास नहीं है, और यीशु मसीह के नाम हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करने से दुष्टात्मा दूर जाके भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And it says many were healed. And so they anointed and people were healed, not through the power of the apostles, but through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit. और वो लोग बहुत लोग हैं ऐसा चंगाई पा लिया और दुष्टात्मा से और छुटकारा पा लिया, और ऐसा है वो उनका शक्ति नहीं है, अपोस्तल का चेला लोगों का शक्ति नहीं है, लेकिन और परमेश्वर का नाम यीशु मसीह का नाम में शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा पूरा आश्चर्य अद्भुत कार्य हो गया है। थैंक यू Through जीसस, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Our words should come from the Holy Spirit in our hearts. और इसलिए हम लोग हम जो भी वचन हमारा मुंह से बोलता है और पूरा ये वचन हमारा अंदर से हमारा हृदय से हम लोग बोलना है, और हमारा बाहर का और जो हम बाहर का वचन हम लोग हमारा मुंह से हम बोलने का से काम नहीं चलेगा, हमारा हृदय से हम काम करेगा तो प्रभु को महिमा हो जाएगा। Now I want us to go over to verse 30 to 44 in chapter 6. और हमने और इसके बाद और 13 वचन से और 44 वचन तक जो वचन है और वो वचन में क्या क्या लिखा है हम लोग सीखेंगे। And here is where the apostles came back and told Jesus what all had happened. और जैसा वो लोग पीछे और आ गया था और आके और यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह को बोलने लगा है और क्या क्या हो गया और कैसा और लोग चंगा पा लिया, यीशु मसीह को बता रहा है। So we don't know what Jesus had been doing during this time. They were gone. Was he teaching? I'm assuming he was. और हमको नहीं जानता है वो लोग चला लोग ऐसा और दूसरा जगह में जाते समय यीशु मसीह क्या किया और एक जगह में दूसरा जगह में जाके प्रचार किया, नहीं तो क्या किया हमको वचन में नहीं लिखा है। But the people saw the apostles coming to Jesus and Jesus there, and they started coming to where they were. और वैसा है और जैसा यीशु मसीह ने बताया था वैसा है, चला लोग करके और प्रभु के महिमा के लिए बहुत लोगों को चंगाई करके वो यीशु मसीह के पास बहुत उत्साह थे, बहुत आनंद से आके बता रहे, प्रभु जी आपने जो बोला वैसा हम लोग किया था, हमने बहुत आश्चर्य कार्य को किया, बहुत लोग चंगाई पाने हमने हमारे आंखों से देखा, ऐसे बोल के परमेश्वर को वो लोग बोलने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। And the words he spoke in verse 31 are for each one of us. और इधर 31 वचन में लिखा है वो वचन और हमारे लिए परमेश्वर ने और लिखा हुआ है, ये वचन हम सब लोगों को और जिंदगी में आशीष का कारण बनेगा। और थोड़ा पढ़ लीजिए हरिद्वार भैया, 31 वचन पढ़ लीजिए, मार्कुस का सुसमाचार 6 अध्याय 31 वचन। Yes. It says they didn't even have a Hallelujah. chance to eat. Okay, go ahead. Read it. उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। आमीन। आमीन। Jesus says to you, and he says to me, and he said to them. और यीशु मसीह इधर आपको बोल रहा है, हमको बोल रहा है, और जो चेला लोग हैं और अपोस्तल लोग हैं उनको भी ये बात बोल रहा है, Come with me by yourselves
to a quiet place and get some rest. और यीशु मसीह उनको बताया था, और मेरे साथ आ जाओ, हम सब लोग जाके एक जगह में हमारा खाना हम खा के हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, ऐसा बोल के उनको बताया था। He wants us to be refreshed in Him and in our bodies to go minister. और यीशु मसीह चाहता है हम लोग और प्रयास करके और प्रभु का सेवा करने के बाद हम लोग रिफ्रेश होने के लिए और हम लोग रेस्ट लेने के लिए हम एक जगह में हम तसल्ली लेने के लिए प्रभु चाहता है। I learned that very valuable lesson in Hyderabad with Brother Amos. और मैं हैदराबाद में आमोस के पास गया था, उस समय मेरा शरीर को बहुत थक गया था, मैं 5 हफ्ते से मैं बहुत थक गया था और मैं और रेस्ट लेने के लिए चाहता था, और उस समय मैं बहुत रिफ्रेश हो गया और रिचार्ज हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। We had done 73 services, revivals, pastors' conferences in 30 days. और 30 दिन हम लगातार और 80 का और 70 से लेकर और 80 का हम लोग सर्विस किया था, और बहुत जगहों में हम लोग प्रभु के लिए हम लोग गया था, और हम लोग बहुत थक गया था, और इसलिए हम लोग थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था। And we did not take time to rest. It was just service after service after service. और हमको कुछ रेस्ट लेने के लिए कुछ कभी भी मौका नहीं मिला है, और सर्विस के बाद एक सर्विस है और मीटिंग के बाद एक मीटिंग है, हम जाना पड़ा है, इसलिए हमको कहीं भी रेस्ट नहीं मिला है। We went to Brother Amos's house that final day and met at his home with his church members. और उनको और आमोस के पास हम लोग गए थे, उनका घर में गए थे, उनका और उनके घर में जाने के बाद उनका चर्च में भी गए थे, और उसके बाद हमने रेस्ट लेने के लिए और हम लोग सोचा था। And he gave me a coffee cup that I use every other day because I do wash it in between. और उन्हें ये कॉफ़ी कप को मुझे गिफ्ट दिया था, वो कॉफ़ी कप मैंने मेरा देश को लेके आया था, वो हर दिन मैं उसी कॉफ़ी कप में मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। Praise the Lord, hallelujah. But we left his house and went and had a church service around the corner. और उसके बाद मैंने घर में आया था, और बहुत सर्विस भाई ने तैयार किया था, हम लोग उसमें जाना था, लेकिन मुझे जा नहीं पाया, मुझे बहुत थक गया था। And which y'all have given me the grace to preach almost every service. और परमेश्वर ने मुझे बहुत हेल्प किया था, हर सर्विस में मुझे जाने के लिए, और परमेश्वर ने और मुझे ताकत दिया, मुझे जितना ताकत दिया मैं उतना ताकत से मैं परमेश्वर को महिमा के लिए काम किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। And I was preaching up a storm and all of a sudden my body just gave out. और मैं एक जगह में एक बहुत बारिश हो रहा था, बारिश का समय में मेरा और उधर कोई छाया नहीं है मैं रुकने के लिए, और मैं ऐसा भीग के मैं परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बीच में प्रकटित किया है। And I looked at Brother Jochen and I said, I cannot finish this service. And I sat down and he finished the service. और मैंने भाई को बोला था, और मैं मीटिंग को मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, आप थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मैं थक गया है, आप थोड़ा प्रार्थना करके उसको कंटिन्यू कर दीजिए, ऐसा बोल के मैंने बताया था। And they helped me after the service to the car, both arms, they were carried me almost, and took me to the hotel and put me to bed. और मैं बहुत थक गया, मैंने अपने आप चल नहीं पाया, उन लोगों का कंधे पर मुझे लेके जाके ऐसा मैं उनको मेरा कार में बिठाया था, मैं कार में बैठ के होटल में जाके मैं रेस्ट लेने लगा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And then Pastor Amos, Pastor Jochen, and Pastor Manahor went and finished the other two services. और उसके बाद और पास्टर आमोस है, पास्टर मनोहर है, पास्टर जाकिन है, तीनों जाके और दूसरा और कलीसिया में जाके प्रभु का सुसमाचार सुना के और प्रभु को महिमा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And so when I read this scripture, come with me to a quiet place and get some rest, it
hits me hard. और मैं ये वचन पढ़ते समय और मेरा मेरा बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने चेला लोगों को बताया और मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, हम सब लोग एक जगह में जाके और हम रेस्ट ले लेंगे और अच्छा खाना खा के रेस्ट ले लेंगे, ऐसा बोल के उनको बताया था। I thought I was invincible walking in the Lord, but my body is not invincible. और मैं चाहता था और मैं प्रभु में और ज़्यादा अच्छा मैं डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो और मेरा और जो शरीर है मुझे सहायता नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेरा शरीर को मैं डिसिप्लिन में रखना है और तब मेरा शरीर मुझे सहायता करेगा। So when I come back in January, we're only coming for 3 weeks and not 5. और इसलिए मैं इतना नहीं कर पाएगा, इसलिए जनवरी में मैं आती समय मैं ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा, ज़्यादा समय नहीं करूँगा, केवल 3 हफ्ते के लिए मैं जनवरी में आ रहा है। आमीन। We need to rest with the Lord. और हम लोगों को प्रभु के साथ और रेस्ट लेने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए और प्रभु चाहता है। Okay, so let's get back to the scripture. And Jesus and the apostles get in the boat to go to the other side and rest. और वो लोग चाहता था और यीशु मसीह और दूसरा जगह और जाके और रेस्ट लेने के लिए एक बोट पर बैठ के और सब लोग जा रहा था। The people saw Jesus and the apostles get in the boat, and it says they ran around the lake from all of the towns and got there before Jesus did. और वो लोगों को कैसा मालूम हो गया और यीशु मसीह और दूसरा जगह में जा रहा है और समुंदर का दूसरा किनारे में जा रहा है, ऐसे बोल के कैसा मालूम हो गया? वो किनारे में बहुत लोग दौड़ दौड़ के आके प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए आ गया था। So we've got this picture of Jesus landing on the shore, all of the people coming running, just crowds and crowds and crowds. और ऐसा है, यीशु मसीह उस गांव में गया था और तुरंत बहुत लोग दौड़ दौड़ के और बहुत लोग और स्त्री और पुरुष बहुत लोग भाग भाग के प्रभु के पास आके प्रभु का वचन सुनने के लिए वो लोग आया था। And he had just sent the 12 out in faith to walk with Jesus and perform what he said to do. और यीशु मसीह ने और 12 लोगों को और उन्हें चुना किया है और 12 लोगों को भेज के और 12 लोगों के द्वारा और कार्य करने के लिए और उनको और उनके द्वारा सुसमाचार को प्रकटित करने के लिए परमेश्वर चाहता था। And they followed what Jesus said, but now they needed rest and were not going to be able to rest. और वो लोग चाहता था और बहुत थक गया था और वो लोग रेस्ट लेने के लिए चाहता था, लेकिन उनको रेस्ट नहीं मिला और दूसरा गांव से भी बहुत लोग आया था, इसलिए उन लोगों रेस्ट नहीं ले पाया। वो लोग सुसमाचार फिर से सुसमाचार प्रकटित करने के लिए तैयार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And this is Jesus's reaction to the 5,000 men plus women and children. Read verse 34. और वो उस समय यीशु मसीह और उनको ऐसा है और उनके पास आया था और 5,000 से ज़्यादा और स्त्री लोग आया था और बहुत लोग पुरुष और बच्चा है और वो उन लोगों से क्या बात कर रहा है, उन लोगों से क्या काम करना चाहता है हम देखेंगे। और थोड़ा भैया हरिद्वार भैया 34 थोड़ा पढ़ लीजिए। Jesus had compassion. Okay. हालेलुया। हालेलुया। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। आमीन। आमीन। Amen. Jesus saw them and he had compassion
compassion. और यीशु मसीह वो सारे लोगों को देखा है और बहुत लोगों उनके पास आके और उनका वचन को सुनने के लिए आया था उन लोगों के ऊपर और बहुत और दया से भर के और उनसे बात करने लगा है। Did he have compassion on them because they ran from the villages and around the lake to where he was? और वो लोग कैसा कौन सा गांव से आया सा कितना दूर से आया है गांव दौड़ दौड़ के आया है और बहुत थक गया वो लोग भी और उन लोगों को देख के प्रभु ने यीशु मसीह बहुत दया से और करुणा से भर गया था। Did he have compassion on them because they were bringing their sick and their lame and their blind to him? और वो लोग चाहता था उन लोगों में बहुत लोग अंधा लोग हैं बहुत लोग और चंगाई के लिए आया है वो लोग और प्रभु का हाथ को प्रभु को दे और नज़दीक आने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है उन लोगों के अंदर को विश्वास को देखकर प्रभु बहुत दयालु हो गया करुणा से भर गया। That was not the compassion that he had for them. और वो ऐसा है और वो लोग अवसर में और दूर से आया है उन लोगों को चंगाई चाहता है वो प्रभु उनको नहीं देखा है लेकिन प्रभु अलग तरीके से प्रभु लोगों से बहुत प्यार करता है बहुत दया रखता है इसलिए उनका ऊपर दया कर दिया। The compassion he had was for the status of their hearts. और उन लोगों का और बाह्य का अवसर के लिए और कितना दूर से आया कितना और भार और चंगा के लिए आया वो नहीं देखा है उनका हृदय देखा है हृदय से वो जितना चाहता है परमेश्वर को वचन सुनना और वो देखा है परमेश्वर ने। Their hearts were following rules and regulations in the church. और वो लोग पहले और यीशु मसीह को नहीं जानता था और वो लोग पहले और जो कलीसिया में जो फरीसी लोगों के द्वारा जे रूल्स रखा है रेगुलेशंस रखा है उनके द्वारा वो लोग बहुत जी रहा था। They didn't have great peace and joy from the religion that they were following. और वो लोग और जो जा रहा है मार्ग में जा रहा है कलीसिया जो बताया वो मार्ग में जा रहा है उनको कोई आनंद नहीं दिया उनको कोई अच्छा और तृप्ति नहीं दिया और वो यीशु मसीह जानता है इसलिए उन लोगों के ऊपर दया से भर गया था। So the sheep of Israel had heard about Jesus and the love that he showed and the words that he preached. और वो लोग ऐसा उन लोगों को और परमेश्वर ने और जो बात बता रहा है उनको आत्मिक उन्नति के लिए उनका जिंदगी में अच्छा रास्ते में जाने के लिए जो मार्ग परमेश्वर बताता है वो मार्ग सिखाने के लिए उनका हृदय में बहुत अभिलाषा है इसलिए परमेश्वर और उनका ऊपर और दया से और करुणा से भर के उनके पास और बहुत प्यार किया। हाँ, The people of Israel were hungry for a relationship with their God. और जो और इस्राएल लोग हैं और यीशु मसीह का और जो वचन के द्वारा और यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए उनका हृदय में और गहराई से उन लोग चाहता है और मसीह को और पीछे पीछे आने के लिए वो लोग चाहता है। They were like sheep going into the church looking for fulfillment and not receiving it. और वो लोग पहले कलीसिया में जाता था और परमेश्वर को ढूंढ के और परमेश्वर का मार्ग में जाने के लिए चाहता था लेकिन उन लोगों को परमेश्वर का रास्ता नहीं मालूम हुआ लेकिन वो लोग और कलीसिया लोग हैं उनको सच्ची रास्ता नहीं दिखाया था। The world is looking for fulfillment in a relationship with a God. और उस धरती में और यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ और हम जुड़ना है ऐसा बोल के कोई भी उनको नहीं सिखाया था और आपने ये कलीसिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो वो काफ़ी ऐसा बोल के परमेश्वर को गलत रास्ता से वो लोग लेके जा रहा था। They worship trees and animals and they worship idols of men with multiple arms.
और वो लोग उन लोगों को मालूम नहीं है सच्चे परमेश्वर को कैसे आराधना करना, सच्चा परमेश्वर कौन है नहीं मालूम है। वो लोग पेड़ को और पत्थर को नहीं तो और एक व्यक्ति को मूर्ति पूजा करता है, उनको एक आदमी को 10 हाथ रखता है, उन लोगों को वो, पूजा करता है, पूजा पाठ करता है। They serve money and power and possessions, thinking they will bring fulfillment and completeness, and they will not. कुछ लोग पैसा को और पैसा का लालच में पैसा का और बहुत प्यार करता है और उनका और अधिकार पाने के लिए कुछ भी करने के लिए चाहता है, लेकिन परमेश्वर को सच्चा दिल से ढूंढने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोल के परमेश्वर को मालूम है। And just like in Jesus' day, today, people want that Savior. They want that fulfillment, but they're not willing to submit and obey. और ये सच्चा रस जाने के लिए सच्चा रस में और वो लोग परमेश्वर का पीछे जाने के लिए उनका हृदय में अभिलाषा है, लेकिन क्या कौन सा सच्चा रास्ता कैसा जाना है और कोई भी उनको नहीं बताया। यीशु मसीह वो सच्चा रास्ता बता रहा है, इसलिए यीशु मसीह के पीछे आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So Jesus had them sit down and he started teaching them for whatever part of the day that he was there. और ऐसा है और यीशु मसीह को मालूम हो गया ऐसा, और वो लोग उन लोगों को देखकर वो कहाँ से आया, कितना दूर से आया, क्या ज़रूरत से आया, वो उनको नहीं देखा है, लेकिन उनका हृदय को देखकर वो जितना अच्छा हृदय से सच्चा हृदय से परमेश्वर को फॉलो कर रहा है, वो देख के परमेश्वर बहुत खुश हो गया, उनका ऊपर दया कर दिया। And it doesn't mention it in this set of scriptures that he did healings, but you know healings occurred with that many people. और वो उस जगह में परमेश्वर बहुत लोगों को और चंगा किया है, क्योंकि पर लोग जानता है मसीह के पास आएगा तो हमारा और जो रोग चंगा, हमारा शरीर को चंगाई मिलेगा, हमारा जो रास्ता में हम जाना है वो रास्ता हमको बता देगा, ऐसा बोल को लोगों को मालूम है। And remember that Jesus and the apostles started out to cross the river, cross the lake, to go rest and eat and nourish their bodies. और हमने पहले सुना है जो ऐसा है परमेश्वर और उनका चेला यीशु मसीह और उनका चेला लोग और वो चाहता था वो इस जगह में दूसरा जगह में जाके हम लोग थोड़ा तसल्ली ले लेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम रेस्ट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए बोल के वो लोग इस जगह में आया है। लेकिन ये जगह में भी परमेश्वर को रेस्ट नहीं मिला उन लोगों का, और बहुत लोग उनके लिए इंतजार कर रहा है, उनको परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए शुरू किया है। हालेलुया। So the disciples were hungry and they came to Jesus and said, we need to eat and we need to displace, send all these people home so they can get food. और इसलिए और चेला लोग उनके पास आके उनको बता रहा है हम लोग बहुत भूखा था, हम लोग खाना है, और ये सारे लोग भी भूखा था, उन लोगों को घर भेज दीजिए और हम लोग अच्छा से उनको घर भेज के हम अच्छा खाना खाएंगे, ऐसे बोल के यीशु मसीह को बता रहा है। And I kind of think that Jesus looked at the apostles and said, you know, y'all not worried about these people, you worried about your own selves. और यीशु मसीह ने और उनको ऐसा बोल सकता है, और वो आप लोग ये लोगों का बारे में आपने सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद सोच रहा है, आपको बहुत भूख लग रहा है इसलिए आप उन लोगों को भेजना चाहता है, ऐसा बोल के बोल सकता है। You 12 men have just come back from healing people and driving out demons. Where is your faith today? और उन्हें यीशु मसीह ने और उनको पूछा था, आप लोग मैंने जो बोला है वो आपने सुसमाचार सुनने के लिए और लोगों को चंगाई करने के लिए, दुष्टात्मा को भगाने के लिए मैंने आपको बोला था, हर समय तैयार रहने के लिए बताया था, लेकिन आपने भूल गया। अभी आपको थोड़ा भूख आ गया, आपको थोड़ा रेस्ट लेने के लिए आपको चाहता तो आपको लोगों को और भगाने के लिए आप चाहता है, ऐसा बोल के परमेश्वर ने उनसे पूछा है। And so he looked at them and he said, you give them something to eat. और परमेश्वर ने उनसे देख के बताया था
और आपने जाके और उन लोगों के लिए खाना लेके आओ ऐसा बोल के बताया था। And they looked at them and said, we don't have the money to feed those people. See, their look was on the material things, not the spiritual. और वो लोग उन्हें तुरंत उन्हें को बताने गया था यीशु मसीह को, और उन लोगों को सारे लोगों को और खाना देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है ऐसा बोल के बता रहा है, क्योंकि वो लोग ये बाहर का चीज़ों के बारे में वो लोग देख रहा है, वो परमेश्वर का महान कार्य को नहीं देख रहा है बोल के परमेश्वर ने समझ में गया। Now, I agree we need to meet people's needs for them to sometimes hear the Word of God. और आपने और परमेश्वर का और काम में और आपका अवसर पूरा करने के लिए परमेश्वर देखिएगा बोल के उन लोगों को पहले से बताया था। वो लोग ये वो बात को भूल गया। वो लोग अभी और देख रहे थे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसा बोल के वो लोग बोल रहा था। But it's not what we do in the world that draws them to Christ. It's what the Holy Spirit does as He calls them to salvation. और वो हमने और जो परमेश्वर के पास लोगों को लाने के लिए हमने कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा लोगों से बात करके और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आएगा। आप जो करना है और परमेश्वर ने जो बोला है वो आपने करना है। आप सुसमाचार सुनना है, लोगों को प्यार करना है और लोगों को चंगाई करना है, दुष्ट आत्मा को भगाना है, वही काम आपका है। So I see the apostles, He looks at them and says, you give them something to eat, and then they go out and start looking. Who's got food? Anybody got food? और वो यीशु मसीह ने उनसे बताया था आप उनको खाना दे दो, आपने और उनको खिला दो ऐसा बोल के, और चला लोगों को पूछने लगा तो, और वो लोग बाहर आके पूछने लगा था किसी के पास खाना है तो दे दो, किसी के पास खाना है तो दे दो ऐसा बोल के वो लोग चिल्लाने लगा। And they're going, you mean out of 5,000 men, nobody brought food? और उन लोग ऐसा ही बोला था, बहुत लोग हैं और 10,000 से 15,000 से ज़्यादा लोग हैं, और 5,000 लोग मर्द लोग हैं, 5,000 स्त्री लोग हैं, और आपने कोई भी खाना ले लाया ऐसा बोल के उन लोगों को प्रश्न किया। And this little boy all of a sudden stands up and says, I've got this little basket with 5 loaves and 2 fishes. And they look at that and say, well, what is this among all these people? और उनमें से एक छोटा बच्चा उठ के, और मेरे पास एक 5 रोटी है, 2 मछली है, और मैं खाने के लिए लाया है, और ये ले लो ऐसा बोल के देगा। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गया चला लोगों को, ये 5 रोटी 2 मछलियाँ और इतना 10,000 से ज़्यादा लोगों को कैसा और हम दे देंगे ऐसा बोल के उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। And so I could see them coming back to Jesus with this little bitty boy that's about this tall with his basket that his mama packed for him, bringing him to Jesus and saying, here, he's got this. और वो लोग ऐसा है और चला लोगों को और एक छोटा बच्चा को लेके आके उनको यीशु मसीह के पास लेके आके उनसे बताया था, और एक छोटा बच्चा और उनके मम्मा ने उनको 5 रोटी 2 मछलियाँ दिया है, वो हमको मिला है ऐसा बोल के यीशु मसीह को दिया था। And the little boy's eyes are about this big. He's getting to meet Jesus. और वो छोटा बच्चा है और यीशु मसीह का नज़दीक आके, और उन्हें बहुत ऐसे इतना उनका आँख इतना बड़ा बड़ा हो गया और यीशु मसीह को गहरा से देख रहे हैं, और मैं यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को नज़दीक में देखा है ऐसा बोल के वो बहुत खुश हो गया। And Jesus is proper and kind and compassionate. And he looked at the little boy and said, can I have this? और यीशु मसीह और वो छोटा बच्चे का ऊपर नज़र रखे और उनको ऐसा उनको जो दिया है वो आहार को उनके हाथ में लेके, और मुझे ये काफ़ी है, मैं ये सारे लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा ऐसा बोल के यीशु मसीह वो खाना को उनको हाथ में लिया था। And the little boy looked up at Jesus with his eyes about this big and he says, yes, Jesus, you can have my lunch. और छोटा बच्चा ने और बड़ा बड़ा आँखों से यीशु मसीह को देखे, और यीशु मसीह मेरा खाना ले लो, और मेरा खाना मैं भूखा होने से भी ठीक है, मेरा खाना आपको दे दूंगा ऐसा बोल के यीशु मसीह को आनंद से देख रहा था।
And so Jesus said, "Thank you," and he took it and he told them, "Seven, sit down." And he started breaking the fish up into their baskets and the bread. और यीशु मसीह छोटा बच्चा को धन्यवाद बोल के और वो और रोटी मछली को और स्वर्ग से और दिखा के प्रार्थना करके और रोटी को और खाट करके मछली को भी खाट करके और यीशु मसीह उनको चेला लोगों को देने लगा. But before he did that, he took that basket in his hands and he lifted it up to the Father, looking into heaven and asking the Father to bless this meal. और वो काम करने से पहले और वो लोगों को ये रोटी और मछली बांटने से पहले और यीशु मसीह वो एक 5 रोटी 2 मछलियाँ को स्वर्ग के ओर दिखा के और प्रभु जी और आपने आश्चर्यकार करो इसके द्वारा आपने और आश्चर्यकार अद्भुत कार्य करके 5,000 लोग और सो भी अधिक लोगों को आपने खाना खिलाओ ऐसा बोल के प्रार्थना किया था. And so here's the little boy standing over here watching Jesus, thanking God for what the little boy contributed. और ऐसा है ये छोटा बच्चा यीशु मसीह के पास खड़ा होके ऐसा और यीशु मसीह की तरफ देख रहा था और यीशु मसीह और क्या क्या कर रहा था. वो जो 5 रोटी 2 मछली दिया है वो बहुत लोगों को बांटने के लिए और बहुत बड़ा और ज़्यादा आहार हो रहा है वो देखकर और बहुत हैरान हो गया था. And so he's watching this miracle occur of the bread and the fish being broken up and filling 12 baskets full of food as the apostles then go out and distribute to between 10 and 15,000 people. और उन्हें और नज़दीक से प्रभु का आश्चर्य कार्य को देख रहा था और मैंने दिया हुआ खाना और उनके यीशु मसीह के हाथ में गया तो और यीशु मसीह उनको 15,000 से ज़्यादा लोगों को और पेट भर के खाना जैसे रूप में बदल दिया था. और यीशु मसीह महान है और मैं यीशु मसीह को अद्भुत करके मैं नज़दीक में देखने के लिए मुझे और मैं और बहुत धन्य हो गया ऐसा बोल के प्रभु को महिमा कर दिया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory to Jesus. And every person there ate all they wanted. And they went back, picked up the pieces, and had 12 baskets full of food. और उन्हें और उधर जितना लोग है बैठा है जितना लोग आया है वो सारे लोग है पेट भर के उन्हें खाना खा लिया और उनके बाद वे और 12 और बास्केट है और पूरा आहार से भर के उधर और मिल गया. The Lord will meet our needs. क्योंकि हमको ये वचन के द्वारा हमको समझ में आता है प्रभु जी हमारा हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है और 2 गुना 100 गुना हमारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है. In order to meet our needs, He has to know our needs before they occur. और परमेश्वर वचन कहता है हमको ज़रूरत आने से भी पहले हमको कौन सा ज़रूरत आता है वो भी हमारा परमेश्वर को जानता है पहले से जानता है ऐसा बोल के वचन में लिखा है. He's not going to meet our wants. और हम हमारा ज़िंदगी में क्या क्या ज़रूरत है सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु चाहता है. He will meet our needs so that He will be glorified through those actions. और जो हमारा ज़िंदगी में जो ज़रूरत है जो समस्या है जो ज़रूरत को पूरा करके हमने जो समस्या से दूर करके और हमारे लिए नहीं है उनके महिमा के लिए प्रभु ये काम करने के लिए चाहता है. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. परमेश्वर प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपने और जो हमने बात किया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हालेलुया. We should be so thankful and aware of what God wants to do. और हमारा ज़िंदगी में और बहुत धन्यवाद के साथ हम रहना है और क्योंकि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में जो काम करना चाहता है और परमेश्वर को पहले से भी जानता है हमारा ज़रूरत आने से पहले
परमेश्वर को हमको ऐसा जरूरत आएगा बोल कर परमेश्वर जानता है, इसलिए हम परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखकर और यीशु मसीह के और सारे सामर्थ्य के द्वारा हमारा अरे सारे अवसर को पूरा करने के लिए उनके पास सामर्थ्य है सब बोल के हम विश्वास में रहना है। Amen. I keep thinking back to those 3 meetings we had under the tents. और मैं और जो और बड़ा मीटिंग हमने रखा है और टेंट डाल के और बहुत लोगों को इनवाइट कर दिया, बहुत लोगों उस टेंट में आके वचन को सुनने के लिए मौका मिल गया। And Monday night the rains came. और सोमवार का दिन एक बहुत ज्यादा बारिश आया था उधर। The tent was knocked down in places. The ground was wet. The ground was flooded. और वो बारिश के कारण और वो टेंट है और हवा के कारण वो टेंट बहुत टूट गया था और ज़्यादा पानी आके और हमने वो इधर मीटिंग चलाने के लिए और कुछ रास्ता भी नहीं था। It was hardly anywhere they could sit, kneel without getting wet. और उधर बैठने के लिए और उधर रहने के लिए और कोई चांस नहीं है और उधर बैठना है तो और लोग बहुत और पानी में भीग जाएगा ऐसा जगह है। But there were hundreds of people that stayed that night through the rain, through the flood, to hear the word of God the next day. उनको आपको मालूम है और इतना बारिश में भी इतना पानी आने से भी हजार लोग बहुत लोग इंतजार कर रहा है प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का और वचन सुनने के लिए। कोई उनका ऊपर से बारिश आ रहा है, नीचे से पानी फैला हुआ है और उनका टेंट भी अच्छा नहीं है, हवा से उड़ गया था, फिर भी बहुत लोग वचन सुनने के लिए उधर खड़ा है। And I think about the people running around the lake to see Jesus. और मैं उन लोगों को देखते समय मुझे वो लोग आया था और यीशु मसीह आ गया था और थक के आया था। उस समय बहुत लोग जैसा दौड़ दौड़ के और यीशु मसीह को सुसमाचार सुनने के लिए आया था, ऐसा है वो लोग भी इतना विश्वास से इतना और दौड़ दौड़ के परमेश्वर को वचन सुनने के लिए आया है। The Lord is sending out the Holy Spirit in India to draw people to salvation. और मैं उस समय मुझे मालूम हो गया परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भारत में और भेजने के लिए और चाहता है और पवित्र आत्मा काम अभी भारत में हो रहा है। बहुत लोग और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर का और मार्ग में चलने के लिए वो लोग चाहता है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। Hallelujah. थैंक यू होली स्पिरिट। And He is sending each one of you, and I'm thankful I'm a part of that, to share the Word of God with those people that are hungry. और जो आपने प्रभु ने आप लोगों को चाहता था, आप लोग और परमेश्वर को काम को करने के लिए बहुत लोगों का बीच में जाके परमेश्वर को सुसमाचार सुनने के लिए और उन लोगों को चंगाई करने के लिए, उन लोगों को दुष्टात्मा को दूर करने के लिए प्रभु आप लोगों को चुन लिया है। मैं भी आपके साथ मिलके काम करने के लिए प्रभु मुझे को भी थोड़ा सा और मुझे मौका दिया था, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Let us set our hearts on Jesus and nothing else but Him and the cross and crucifixion and the Holy Spirit. और इसलिए हम सब लोग और प्रभु का हमारा हृदय को और परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा रखेंगे और क्योंकि और हमारे लिए और जो करना है और इस धरती में आके क्रूस पे चढ़ा के मर के हमारा और जी उठ के और परमेश्वर ने हमके जितना आशीष देना है और सारे आशीष हमको दे दिया है। हम लोग क्या करना है कि परमेश्वर का वचन सुनकर और उन्हें जैसा 14 लोगों को बताया था वैसा भी हमको बता रहा है। आप लोग जाके सुसमाचार सुनाओ
और लोगों को चंगाई करो और दुष्टात्मा को भगाओ, ऐसा बोल के हमको और आज्ञा दे रहा है। हम भी उनको आज्ञा को पालन करेंगे और पवित्र आत्मा का काम भारत में और सारे देशों में और इस धरती का सारे कोने कोने जगह में प्रभु के राज्य फैलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम कोशिश करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Father, I keep asking you to set our hearts on fire for you and for the lost people and the people struggling in their faith. प्रभु जी, हमारा और इस धरती में जितना लोग हैं आपको नहीं जान के और नाश हो रहा है, नरक में जा रहा है, सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा के द्वारा और आपने उन लोगों को अपना बेटा आपका बेटी बनकर आपने उद्धार उनको देकर आपने और अच्छा जीवन जीने के लिए और शांति से आनंद से जीवन जीने के लिए आप लोग उनको चुन लीजिए। प्रभु जी आपको धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you for listening today. प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी वो जो आपको अच्छे से सच्ची दिल से प्रार्थना कर रहा है उनको प्रार्थना आप सुन रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। Thank you, Lord. Any prayer request, any comments? हालेलुया, हालेलुया। वचन आपको आशीष का कारण बन गया। आप बताना चाहे तो आप बता दीजिए। आपका कोई गवाही होने से भी आप बता दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्टीफन सर को भी, ये जो है उत्साह वर्धक वचन के लिए और आशीष से भरपूर वचन के लिए। उन्होंने जो वचन में बोला कि प्रभु जिसे चुनता है उनको आशीष भी करता है और सामर्थ्य भी प्रदान करता है। उनकी जो आवश्यकताओं को प्रभु जानता है। जैसे उन्होंने दो करके फील्ड में भेजा लोगों को और बोला कि न अपने लिए लाठी लेना सिर्फ, उसके सिवा न रोटी लेना, न झोला लेना और न रुपया पैसे लेना। इसका अर्थ है कि प्रभु जिसे चुनता है उस पर आशीष हमेशा रखता है और उसके साथ रहता है और उनकी आवश्यकताओं को जानता है। और ये भी प्रभु उनको सामर्थ्य देता है कि वो जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, उनके द्वारा निकाली जाए ताकि प्रभु की महिमा हो सके। और हमें जो है ये जब प्रभु से आशीष मिला है और जो सामर्थ्य मिला है, हमको हमेशा उपयोग में लाना है और लोगों के लिए दुख से छुटकारा के प्रार्थना करना है, उनके घर के लिए प्रार्थना करना है और उनके हर रोजी रोटी की प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर चीज संभव है, असंभव को भी वो संभव बनाने वाला है। और जैसे उन्होंने 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया, यह बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था प्रभु का। क्योंकि चेले लोग परेशान थे कि उनके पास खाना ही था, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर का आशीष में बहुत सामर्थ्य है। उसने 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। आज जो है हम लोगों के साथ उसी आशीष के सहारे हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि हम जब फील्ड में इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हम ऐसे प्रभु के प्रचार को नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि हम एक एक करके 2 करके लोग जा रहे हैं और परिवार में उनको सुसमाचार सुना रहे हैं, ताकि विश्वास ये न समझे कि नहीं हमको जो लोग रखवाली करने वाला कोई नहीं है। वचन हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरिद्वार भैया। पास्टर हरिद्वार भैया इज वेरी मच ब्लेस्ड थ्रू द वर्ड टुडे
Lord Jesus commanded to his disciples to go, don't take any food, any clothes, and anything with you along with you, because I will take care for you anything. That is the thing, God, because that is the world means today, and we understand very well, because God will supply every need we have. So we have faith on Him, and God will provide everything we need. That's the word is really encouraged, and we all will go like this and do the work of God, and God will providing in everywhere, and God will strengthen us, God will use us, and God wants to do mighty things through us, through the Holy Spirit. We want to heal the people, share the word of God, and sick and deliver the demon possessed man, and heal the sick people. That's really encouraged, and we want to go for God, and do the work of God for the glory of God. Thank you so much for sharing this wonderful message. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जय मसीह सर, जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह। मैं सोनू कुमार बनारस उत्तर प्रदेश में सेवकाई करता हूँ हाँ और सर। बहुत सुंदर वचन रहा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं जस्ट गवाही शेयर करना चाहूंगा और एक प्रेयर रिक्वेस्ट में बोलना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में परसिक्यूशन जो है बहुत हाईली है, बहुत ऊंचे लेवल पे है। लेकिन इस परसिक्यूशन के बीच में हम लोग यहाँ पे, विशेष रूप से मैं पिछले सप्ताह में 9 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। 9 लोगों को बपतिस्मा दिया। और जो सेवा कार्य है मेरा, वो सेवा कार्य मैं साइकिल से 25 से 30 किलोमीटर जाता हूँ सेवा कार्य करने के लिए। परसिक्यूशन होने के कारण मैं अन्य अन्य दूर दूर क्षेत्रों में काम करता हूँ। सो ये मेरी गवाही रही, और आप प्रार्थना करें मेरे लिए कि इतने लंबी दूरी जाने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ्य करे। मैं साइकिल चलाता हूँ, और यदि प्रभु की योजना हो तो भविष्य में प्रभु के द्वारा एक मोटरसाइकिल की मुझे व्यवस्था हो जाए तो परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ये मेरा प्रार्थना निवेदन है और ये मेरा गवाही है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समय दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Pastor Sonu Kumar is telling we are living in North India. We are facing so much persecution in our area, but still God is helping us, and we are doing working for God very faithfully, and God is using us in this great persecution also. And also last week we gave baptism to the 9 people, and 9 people accepted the Jesus Christ and came to Christ, and we are praising God for that, because God is using us in this persecuting time. And I am going village by village to village, because I cannot stay in one place, because if the people know about me, they will come and beat me, and they want to stop my work. So I have to travel one place to one place, and one village to one village by bicycle, and going the villages and sharing the God's word. God is giving His glory and giving His grace to me to use for Him, and please pray for me. And this is his testimony. And also he has a prayer request. He need a good health and good strength. God will give him in the coming days. God, he will reach many places for the glory, many villages for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. सूर से लेकर तूने मुझे रच लिया है अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के,
मेरे सारे दंड सह लिया उसने, घोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मेरी है सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। इतना प्यार से, गहराई से, प्यार से परमेश्वर हमको प्यार किया था और स्वर्ग छोड़ के इस धरती में आके हमको और मृत्यु से हमको और हमारा पाप से हमको छुटकारा देके परमेश्वर ने हमको और पवित्र बना दिया है। हालेलुया। और वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आपको बता दीजिए, आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी बता सकता है, आपको कोई गवाही होने से भी आप बता सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हेलो सर, यस सर। मेरी गवाही है। हाँ, अभी जो है हम पिछले हफ्ते 8 लोगों का बपतिस्मा हुआ है। 8 लोगों का बपतिस्मा हुआ है और जो पास्टर, हाँ, हालेलुया। और इसका जो है इसका फोटो भेज देंगे आपको हम। यस सर। और जो पास्टर लोग हैं वो भी आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ भी बपतिस्मा होने वाला है, तो प्रार्थना करिए कि ताकि वहाँ से ये बपतिस्मा हो, कोई शैतान बाधा ना डाले। हाँ सर। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारे पास्टरों की प्रार्थना करिए कि प्रभु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और 15-16 हमारे अनाथ बच्चे हैं गरीब, हाँ सर। उनके लिए प्रभु आशीष करे। और जब से लोगों ने सुना है आप लोगों के बारे में कि आप लोग आ रहे हैं, बहुत उत्साहित लोग हैं, प्रार्थना कर रहा है। हाँ सर। और आप लोगों की सेफ जर्नी के लिए प्रार्थना करते हैं हाँ सर। ताकि आपका जर्नी ये हो। जनवरी में आता है, जनवरी। ठीक। हाँ सर। ओके। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, sir. Pastor Haridwar is telling, and in this at the time he lost his internet, so he again came to online, and he's sharing his testimony. Last week, he had so much persecution in his area, in his Uttar Pradesh. This is a very dangerous area. God is using him in dangerous area and protecting him, and God helped him to and do the ministry in this very hard situations. And last week, by the grace of God, 8 people accepted Jesus Christ and takes the water baptism, and added to the church, and praise God for that. And thank you so much for all your prayers for that. And also many pastors is going to sharing the God's word, and there are also many believers coming and willing to take the baptism, and please pray. There is no problem to give them baptism in their area, and the God will save all the believers and all the pastors in our area. Please uphold this prayer need in your daily prayers. God is Amen. Yes sir. Amen. यस सर, सर थैंक यू सो मच। हम जरूर प्रार्थना करेंगे सर। आपको कोई मुसीबत नहीं आएगा। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको सुरक्षित रखने के लिए, और आपका और जो जगह में और जो लोग काम कर रहा है और सारे लोगों को प्रभु सहायता करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Amen. Amen. अन्न वस्त्र और सभी आशीषों को दूध मुझे तूने भरपूर से, खतरे और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। अनोखा प्यार हम सब लोग मिलके गाएंगे, और उनका प्यार के लिए हम लोग, प्रभु का प्यार के लिए हम लोग और हम याद करेंगे प्रभु को प्यार को हम लोग, और हमारा दिल में, हमारा हृदय में हम और
हे तेरा तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार हे प्यार तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर हमारे ऊपर अनोखा प्यार को दिखाया था, हम सर्वदा उनको स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, धन्य करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वचन आपका ज़िंदगी में कैसे अद्भुत का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो बता सकता है। और आपका कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी बता सकता है, आपका कोई गवाही होने से भी आप बता सकता है। भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर साहब, हाँ सर, नंदा सर बोलिए। जी जी, हमारे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ सर। उनका वो एक जो पैर है वो दो टुकड़ा हो गया था, हाँ सर। परंतु एक नस ही बच गया था जो उनको दोबारा पैर को जोड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया। भाई का नाम राजू है। हाँ सर। आप प्रार्थना करें कि उनका जो असली पैर है वो कटने कटने ना पाए और प्रभु उनको छूकर चंगाई को दे। हाँ सर। कहाँ से सर, कहाँ रहता है सर? वो रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़, रायपुर। हाँ सर, ओके सर, ओके, जरूर जरूर प्रार्थना भाई जी को जी। बताएंगे सर। पास्टर नंदा इज रिक्वेस्टिंग टू प्रे। वन ऑफ हिज one of his friend got an accident जी and बस। his leg was broken, and his name is Raju, and now he is in hospital, and please pray, God will heal him completely, and that leg will not be removed, and the leg will be operated very successfully, and he will have the operation success, and he restore his leg again. And please uphold brother Raju from the healing of that, and deliver from the accident, and his leg will be restored by the grace of God. Yes sir. Yes. Amen. Yes We'll sir, yes sir. pray. Yes sir, yes sir. जरूर। ब्रदर वन, यस सर, एक्सक्यूज बोलिए मी, सर। एक्चुअली वो अभी अस्पताल में नहीं है, 25 दिन तक आईसीयू में था। अभी घर में 15 दिन के लिए उनको टेस्टिंग में रखे हैं। हाँ सर, ओके सर, ओके। अभी इसलिए ये भाई ने अभी घर में आ गया है, अभी हॉस्पिटल वालों ने घर में भेजा है। अभी आपने कुछ लोगों आपको देखेंगे, उसके बाद आपको ऑपरेट करेंगे ऐसे बोल रहा है। अभी घर में आ गया था। आठ थोड़ा तारीख आपने आठ प्रार्थना तारीख कर ऑपरेशन दीजिए होगा। और आठ भाई का तारीख ज़िंदगी ऑपरेशन में होगा। और आशीर्वाद होने के लिए। यस सर, यस। 8 तारीख ऑपरेशन होगा। और आने वाले and he is going to surgery at in the coming 8th of this month. So please या uphold, there will be a great success in the operation on 8th of this month. Yes sir. Praise the Lord, हालेलुया। हम जरूर प्रार्थना करेंगे Hallelujah. सर, प्रभु या सहायता करेगा और आपका भाई को और प्रभु ने चंगाई करेगा। Praise the Lord, या sir, and I really blessed through this message today, and because God is mightily provide everything in our lives when we go for Him, and this is the thing we experienced in our life, and this is we learned today, and you asked us a question. God, Jesus sent all His disciples, and what He did, he went to preach, he went to he what he did, he went to pray, or he went to preach, or he did any other thing. It is not written in the Bible, but I think he went to pray for his disciples. Go and pray on the and as usual he did, and he prayed for them. God will use them mightily, and God will and many people will be blessed. Many will be hear the gospel and come to Him, and that will be that because of His praise, and many miracles are happened. And today also God is sitting on the right side of God, and He is also interceding for us. He is also praying for us whenever Yes. we do the same thing, and when we go to the villages, and when we go to the preaching of the gospel, whatever we doing, whatever we facing the problems, persecution, whatever it may be, God is pleading to Father on behalf of us, and interceding God, and
and same as like he is also went to the interceding. That thing I really encouraged at the time. Holy Spirit revealed me the truth. He went to praying for the disciples and apostles. God will use them. God will protect them. God will be with them, and I really excited to hear the word. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful message. And I am doing the series of the First Peter third chapter from 8 to 18, and from the 7 verses I shared in the YouTube live, and in the two three verses there is remaining to share it. And after that I would like to share in the book of Timothy, Second Timothy is shared last week, and through that meditating and sharing the word, God revealing many great truths to all of us. Many will be encouraging, and many will be see the will of God in their lives, and they are submitting their life fully into the God's hand. That's wonderful. Thank you Amen. so much, sir. Thank you so much for Amen. sharing these wonderful messages, and God, Holy Spirit is giving this time to hear the word of God, and this is the God's plan in our lives. Thank you for coming every week, twice, and Tuesday for the North Indian people and Friday for the South Indian people. This is a blessing to all of us, and I really have an opportunity to join in 2 meetings, and that's why I am really blessed through God, and I'm really thankful to you. Come faithfully, I'm expressing my gratitude with my great whole heart. Thank you so much, sir. Please pray and close the meeting, sir. Father, we just thank you so much that we can join together through this Zoom meetings. प्रभु जी, हम सब लोगों को और आपने मौका दिया प्रभु जी, जूम के द्वारा, गूगल के द्वारा हम लोग मिलके आपको प्रार्थना और आराधना वचन सुनने के लिए आपने मौका दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। We thank you that you can fill our hearts with the Holy Spirit and teach us. प्रभु जी, हमारा हृदय को आपने पवित्र आत्मा से भर के आपने हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। Lord, I just ask that you will guide each of my brothers and sisters as they go and minister and share the gospel. और आपने हमारा और भाई और बहन लोगों को और आपके और वचन सुना के लिए और आपका और सेवा करने के लिए, बहुत लोगों को चंगा करने के लिए आपने चुन लिया प्रभु जी। उनको हर जगह में आपने भेज रहे हो प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। We thank you for these 17 people who came and were saved and baptized. प्रभु जी और 17 लोग हैं प्रभु जी, आपने 2 जगह में आपके द्वारा और आपका प्रेम को ग्रहण करके आपके और मार्ग में जीने के लिए और इच्छा करके वो लोग आप में आया प्रभु जी, बपतिस्मा लिए प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। We pray for Sona as he cannot stay in one place, but give him strength to keep moving and preaching the gospel. प्रभु जी और पास्टर सोना के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, वो एक जगह में नहीं रुक रहे प्रभु जी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है जगह है प्रभु जी। वो एक जगह से एक जगह जाके सुसमाचार प्रकटित कर रहे प्रभु जी। उनको सहायता करो, उनको आपने मदद करो प्रभु जी। We do thank you for the persecution because of it strengthening our faith to persevere. प्रभु जी, आपने हमारा ज़िंदगी में और जो हिंसा आपके नाम से हम लेने के लिए हमको मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद। क्योंकि और हम जब लोग हिंसा के द्वारा हम जाता है, वो हिंसा हमको कुछ भी नहीं करता है, लेकिन हम आप में और भी ताकत बनने के लिए हमको सहायता करता है प्रभु जी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Lord, I pray for Raja as he's having this operation next week. प्रभु जी, आने वाले हफ्तों में और ऑपरेशन में जा रहा प्रभु जी, हमारा भाई राजा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। उनका पाँव में जो घायल हो गया, वो घायल को आपने चंगाई कर दीजिए और आपने आश्चर्य अद्भुत कर दीजिए प्रभु जी। We lift up the surgeons and the nurses, and we pray that the infections will not come and he will keep his leg. प्रभु जी और हॉस्पिटल में और जो डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, और आपका ज्ञान उनको दे दीजिए और उनका और पाँव को ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होने के लिए अच्छा से
और उनका पाव फिर से और अच्छा ठीक होने के लिए उनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, अच्छा ऑपरेशन करने के लिए अपने सहायता मदद करो। And we pray for your blessings on each one of us to be strong in our faith. प्रभु जी हमारा हर एक व्यक्ति को और अपने आप में खड़ा होने के लिए, आपका सुसमाचार को प्रकटित करने के लिए, आपके प्यार को लोगों को बांटने के लिए हमको ताकत दे दीजिए प्रभु जी। हमको इस्तेमाल कर दो प्रभु जी। हमको जो जो जगह में हम लोग जा रहे हैं वो जगह में सारे जगह में, सारे गांव में आप हमारे बीच में, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने के लिए सहायता मदद कर दीजिए प्रभु जी। And we lift all this up in the precious name of Jesus. Amen. और ये सारे प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से आपसे मांग रहा हूँ प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing the God's word and praying for us. And this is a great blessing for all of us. And really, we are blessed, sir. Thank you so much. We will Thank see you Friday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank See you Friday, Subha. sir. Thank you. जय So much. मसीह। Thank you so much. Sir, praise the Lord. Hallelujah. अभी तक हमने और बहुत गहराई के बाद हम लोग सुन लिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। अभी हमारा बीच में हरिद्वार भैया है, हरिद्वार भैया और अंत का प्रार्थना आशीष का प्रार्थना करेगा। और हरिद्वार भैया आपने प्रार्थना कर दीजिए और आशीष अंत का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जी। हरिद्वार भैया आप ऑनलाइन में हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप यस सर, प्रार्थना कर दीजिए। ताकि लोगों के घर में होता हो कमाई और जो लोग बीमार है, परेशान है, हम तेरे नाम से को चंगा कर सके पिता परमेश्वर, और हमारे कार्य को द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम जानते हैं कि तू हमेशा मेरे साथ है पिता, और हमारी आवश्यकताओं को हमारे कहने से पहले ही जानता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम बहुत बातें हैं मेरे मन में, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। फिर भी तूने कहा है पिता परमेश्वर कि तू हमसे मांग, मैं तुझे दूंगा, और अगर कोई परेशानी है तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया पिता परमेश्वर, हमें भी आशीष कर पिता परमेश्वर कि हमारे जो भाई बंधु हैं, जो सेवक, जो पास्टर हैं पिता, उनके हर एक चीज में आशीष कर, उनके कलेसिया में, उनके परिवार में, उनके सेवका में पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा पूरा उत्तर भारत में फैलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का सारा जो कार्यक्रम है, टीचिंग है, हम तुझे अर्पित करते हुए प्रार्थना तेरे नाम से मांगते प्रभु जी आज जो प्रार्थना हुआ है वो प्रेम से परिपूर्ण है पिता परमेश्वर। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सारे भाई बहनों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमारे साथ बने रहे। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष का अंत का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना हरिद्वार भैया किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदा भैया को धन्यवाद, और रायपुर से पहली बार ज्वाइन हुआ है नंदा भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आमोस भैया को भी धन्यवाद। और जगदलपुर से सिमसन भैया ज्वाइन हो गया, सिमसन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। येलूरू से करुणम्मा ज्वाइन हो गया, करुणम्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप और पलनाडु से संदीप ज्वाइन हो गया, और संदीप आपको भी धन्यवाद। और गणेश भैया आपको भी धन्यवाद। और सारे भाई और बहन लोग
और प्रभु का और उपस्थिति में ज्वाइन हो गया। सारे लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ बेतेल चर्च में, और जो लोग विश्वासी लोग बैठा है और सारे विश्वासी लोगों को और मैं प्रभु का नाम से धन्यवाद कहता हूँ। और देवानंद भैया और आपको धन्यवाद, जान वेस्ली भैया आपको धन्यवाद, और दीवेन कुमार भैया धन्यवाद, और सब लोगों को और यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोल रहा हूँ। अभी आने वाले और शुक्रवार को फिर से हम मिलने तक प्रभु दया हमको साथ रहेंगे। और कल तेलुगु बात करने वालों को बीच में और यूट्यूब में लाइव जा रहा है, आप लोगों को मौका मिलेगा तो लाइव में भी आप शामिल हो जाओ। और कल शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यूट्यूब में लाइव और यीशु मसीह हम लोग वचन में और एक सीरीज जैसा पत्रस का और पत्रस में हम लोग सीख रहा है, और तीसरा अध्याय में 8 से 18 तक लेकर हम लोग उसमें एक एक वचन एक एक दिन हम सीख रहे हैं। आपको मौका मिलेगा तो आप लोग जा और इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत लोग ज्वाइन होके इसमें आशीष पा रहा है, और मैं इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सभी को जय थैंक यू मसीह। सो मच, थैंक यू जय सो मच। मसीह की। प्रेज द प्रभु लॉर्ड, भी आपको आशीष दे। इतना थैंक यू, अच्छा प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया है। थैंक हम यू। सभी से हमारे सबके तरफ से आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा काम आपने किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, पूरी भारत में प्रभु का काम आपके द्वारा हो सके। Amen, amen. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। Praise the Lord.